आपके फोन में अभी कितने टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं? 1, 2, 5 या आप गिन भी नहीं सकते? मैं भी नहीं गिन सकता था। एक समय था जब मेरे फोन में 27 टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप्स थे। 27। हर सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस देखता था। किसी ने कहा खरीदो, किसी ने कहा बेचो, किसी ने कहा आज बड़ा मूव आने वाला है। और मैं हर बार वही करता था जो उन्होंने कहा और हर बार नुकसान होता था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो नुकसान नहीं था। वो ये था कि नुकसान होने के बाद भी मैं ग्रुप छोड़ नहीं पाता था, नया ग्रुप ज्वाइन कर लेता था। अगर आप भी टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप में हैं और आप जानते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और इसका जवाब आपके फोन में नहीं, आपके दिमाग में है। ध्यान से सुनिए। पहले मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे लगता था कि अगर किसी को पहले से पता हो कि बाजार कहां जाएगा तो वो अमीर बन सकता है, और टेलीग्राम ग्रुप्स ने मुझे यही लगवाया। पहले ग्रुप में ज्वाइन हुआ, मुफ्त था, रोज टिप्स आती थीं, खरीदने का स्तर, लक्ष्य, नुकसान की सीमा। मैंने फॉलो किया। पहले ट्रेड में थोड़ा फायदा हुआ, दिमागर ने कहा यार ये काम करता है। दूसरे ट्रेड में नुकसान हुआ, ग्रुप वाले ने कहा बाजार ने धोखा दिया, अगला ट्रेड पक्का सही है। मैंने फिर फॉलो किया, फिर नुकसान, लेकिन तब तक मैं ग्रुप नहीं छोड़ सका। क्यों? क्योंकि दिमागर में एक आवाज थी, अगली बार रिकवर हो जाएगा। और यही आवाज, यही सबसे बड़ा जाल था। उन दिनों की बात याद आती है तो अजीब लगता है। सुबह उठते ही फोन, चाय बनाने से पहले फोन, नाश्ते के दौरान फोन, और फोन में सिर्फ एक ही काम, टेलीग्राम खोलो, देखो कोई टिप आई या नहीं। अगर टिप आ गई तो दिल में एक हलचल होती थी, एक उत्साह। अगर टिप नहीं आई तो बेचैनी होती थी। यह बेचैनी किसी जरूरी काम की बेचैनी नहीं थी। यह वो बेचैनी थी जो तब होती है जब आपको किसी चीज की आदत पड़ जाती है और आप उसके बिना रह नहीं सकते। उन दिनों मैंने ये नहीं समझा था कि यह बेचैनी यही नशे की निशानी है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सब जानते हैं, टेलीग्राम टिप्स काम नहीं करती। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टिप्स काम करती हैं या नहीं। सवाल ये है जानते हुए भी आप क्यों नहीं छोड़ पाते। इसका जवाब बहुत गहरा है और इसे समझने के लिए आपको अपने दिमाग की एक पुरानी कमजोरी समझनी होगी। जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, आपका दिमाग एक उम्मीद बनाता है। ये उम्मीद है शायद इस बार कोई ऐसा बता दे जो मुझे पता नहीं है, शायद किसी के पास बाजार का असली राज है, शायद अगली टिप से सब ठीक हो जाए। ये उम्मीद, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग की सबसे पुरानी आदत है। मनोविज्ञान में एक बात साबित हुई है, अनिश्चित इनाम। एक प्रयोग हुआ था, 2 समूह बनाए गए। पहले समूह को हर बार एक काम करने पर इनाम मिलता था, दूसरे समूह को कभी कभी बिना किसी नियम के इनाम मिलता था। कौन सा समूह ज्यादा देर तक वही काम करता रहा? दूसरा, जिसे हर बार नहीं बस कभी कभी मिलता था। वो थककर चूर हो गया, लेकिन रुका नहीं। अब टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप देखिए, हर टिप काम नहीं करती, लेकिन कभी कभी करती है। और वो एक बार की जीत वो आपको बांधे रखती है, चाहे उसके बाद 10 बार नुकसान हो। दिमाग कहता है पिछली बार हुआ था, इस बार भी होगा, और आप रुके रहते हैं। यही जाल है। लेकिन यहां एक और बात है जो टेलीग्राम ग्रुप्स आपको नहीं बताते, सेबी का डाटा। देखिए, वित्त वर्ष 24 में ट्रेडिंग करने वाले लोगों में से 93% नुकसान में रहे। 1,13,00,000 से ज्यादा लोग, और इनमें से ज्यादातर लोगों ने किसी न किसी टिप या ग्रुप को फॉलो किया था। अब सोचिए, अगर टेलीग्राम टिप्स सच में काम करती होती तो यह संख्या इतनी बड़ी क्यों होती? जवाब सिंपल है, टिप्स बाजार को नहीं जानती, टिप्स देने वाले की जेब भरती हैं। लेकिन हमारा दिमाग यह मानने से इनकार करता है, क्योंकि दिमाग को उम्मीद पसंद है और टेलीग्राम ग्रुप्स उम्मीद बेचते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुनी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना यह एक नशा है, बिल्कुल वैसा ही नशा जैसे बार बार ट्रेड लेने का नशा। और इस नशे के पीछे एक ही रसायन है, डोपामीन। जब आपके फोन पर नोटिफिकेशन आती है निफ्टी खरीदो, लक्ष्य ऊपर है, आपके दिमाग में डोपामीन निकलता है, उम्मीद का रसायन। यह वही रसायन है जो तब निकलता है जब आप कोई अच्छी खबर सुनते हैं, जब कोई आपकी तारीफ करता है, जब आप कोई खेल जीतते हैं। और जब यह टिप काम नहीं करती, डोपामीन गिर जाता है, दिमाग उसी उम्मीद को फिर से पाने के लिए बेचैन हो जाता है और आप अगली टिप का इंतजार करने लगते हैं।
यही वजह है कि आप जानते हुए भी ग्रुप नहीं छोड़ पाते। आप टिप फॉलो नहीं कर रहे होते, आप उस रसायन का अगला डोज ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यहां सबसे खतरनाक बात है, टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ आपका पैसा नहीं लेते, वो आपकी सोचने की ताकत लेते हैं। समझाता हूं कैसे। जब आप किसी ग्रुप की टिप फॉलो करते हैं तो आप एक काम बंद कर देते हैं, खुद सोचना। पहले दिन तो लगता है ये तो अच्छा है, किसी ने सोच लिया, मुझे बस फॉलो करना है। लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ये काम करना भूल जाता है। जैसे अगर आप हमेशा कैलकुलेटर यूज करें तो एक दिन बिना कैलकुलेटर के जोड़ना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जो ट्रेडर हमेशा टिप्स फॉलो करता है, एक दिन उसे खुद निर्णय लेना बहुत भारी लगने लगता है। वो ग्रुप के बिना ट्रेड नहीं कर सकता, वो ग्रुप का आदी हो जाता है। और ग्रुप वाले यही चाहते हैं, जितना ज्यादा आप निर्भर होंगे उतना ज्यादा वो पेड सर्विस बेच पाएंगे। मैंने ये खुद महसूस किया था। एक दिन मेरा इंटरनेट बंद हो गया। सुबह 9 बजे थे, बाजार खुलने वाला था और मेरे पास कोई टिप नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं स्क्रीन देख रहा था, चार्ट देख रहा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिमाग कह रहा था ग्रुप की टिप आएगी तब ट्रेड लूंगा। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, मैं ट्रेडर नहीं बना था, मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जो बिना किसी और की राय के एक भी फैसला नहीं ले सकता था। और यह बात मुझे अंदर से हिला गई। उस दिन शाम को जब बाजार बंद हुआ, मैं बहुत देर तक बैठा रहा, कुछ नहीं किया, बस सोचता रहा। 3 साल मैंने किसी और की टिप्स पर भरोसा किया और 3 साल बाद भी मैं खुद से एक ट्रेड नहीं ले सकता था। यह सोचकर गला भर आया। अब सवाल यह है कि यह होता क्यों है? क्यों हम अपनी सोच किसी अनजान टेलीग्राम ग्रुप को सौंप देते हैं? इसका जवाब है अनिश्चितता का डर। बाजार अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि अगले 1 मिनट में क्या होगा। और यह अनिश्चितता, ये हमारे दिमाग को बहुत तकलीफ देती है। दिमाग हमेशा निश्चितता ढूंढता है और टेलीग्राम ग्रुप यही निश्चितता देने का नाटक करता है। वो कहता है हमें पता है, बस फॉलो करो। और दिमाग राहत महसूस करता है, भले ही वो राहत झूठी हो, भले ही वो टिप काम न करे। उस एक पल की राहत के लिए हम ग्रुप ज्वाइन करते रहते हैं। यही नशा है, यही जाल है। अब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप्स के 3 तरह के जाल बताता हूं। ये तीनों जाल अलग दिखते हैं लेकिन काम एक ही तरह से करते हैं। पहला जाल, मुफ्त ग्रुप। यह सबसे पहला जाल है। ग्रुप मुफ्त होता है, हजारों मेंबर्स होते हैं, रोज टिप्स आती हैं। कभी कभी टिप काम करती है, तब एडमिन बड़े गर्व से लिखता है, देखा हमारी टिप सही निकली। जब टिप काम नहीं करती, एडमिन कहता है बाजार ने फेक मूव किया, अगली बार ज्यादा ध्यान रखेंगे। आप रहते हैं ग्रुप में क्योंकि मुफ्त है, क्योंकि कभी कभी काम करती है, क्योंकि दिमाग को उम्मीद पसंद है। और धीरे धीरे वो कहता है पेड ग्रुप ज्वाइन करो, वहां ज्यादा एक्यूरेट टिप्स मिलती हैं, और आप ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरा जाल, पेड ग्रुप। यहां आप पैसे देते हैं, हर महीने या हर 3 महीने या हर साल। और अब एक नई मनोवैज्ञानिक स्थिति बन जाती है। आपने पैसे दिए हैं, इसलिए आप और ज्यादा टिप्स फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको लगता है मैंने पैसे दिए हैं तो जरूर इसमें कुछ तो होगा। ये वही जाल है जो हमने पहले समझा था। जो पैसे दे चुके उन्हें वापस नहीं लेना चाहते, इसलिए और लगाते रहते हैं। और जब पेड ग्रुप से भी नुकसान होता है तो एडमिन कहता है वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो, वहां और ज्यादा एक्यूरेट टिप्स हैं। तीसरा जाल, वीआईपी ग्रुप। यहां और ज्यादा पैसे। और यहां एक नई चाल, वीआईपी ग्रुप में बहुत कम लोग होते हैं। आपको लगता है ये स्पेशल है, यहां असली राज मिलेगा, लेकिन असलियत यह है 93% ट्रेडर्स नुकसान में रहते हैं, वीआईपी ग्रुप में भी, क्योंकि कोई भी बाजार का भविष्य नहीं जानता। वीआईपी हो या फ्री, टिप्स सब बराबर हैं, अनिश्चित। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जब ग्रुप में कोई टिप आती है और ट्रेड में फायदा होता है तो आप ग्रुप एडमिन को क्रेडिट देते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो आप कहते हैं बाजार ने धोखा दिया। ये बहुत जरूरी बात है। जब जीत होती है क्रेडिट ग्रुप का, जब हार होती है जिम्मेदारी बाजार की। इस सोच में एक बहुत बड़ा खतरा है। आप कभी नहीं सीखते क्योंकि आप कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, और जो ट्रेडर जिम्मेदारी नहीं लेता वो कभी बेहतर नहीं बनता। वो बस ग्रुप बदलता रहता है। एक ग्रुप काम नहीं किया, दूसरा ज्वाइन कर लिया, दूसरा काम नहीं किया, तीसरा ज्वाइन कर लिया, और इस चक्कर में साल बीत जाते हैं, पैसे डूब जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग सीखना कभी नहीं होता। मैंने यही किया था। 3 साल तक मैंने ग्रुप्स फॉलो किए। पहले मुफ्त ग्रुप, फिर पेड ग्रुप,
फिर वीआईपी ग्रुप। हर बार लगा इस बार जरूर होगा, हर बार नहीं हुआ। और 3 साल बाद जब मैंने हिसाब लगाया तो पाया मैंने इन 3 सालों में ग्रुप्स को पैसे दिए, ट्रेड्स में नुकसान उठाया और समय बर्बाद किया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं था। सबसे बड़ा नुकसान यह था कि 3 साल बाद भी मैं खुद से एक ट्रेड नहीं ले सकता था। मुझे किसी की राय चाहिए थी, किसी की परमिशन चाहिए थी। और ये एहसास, ये सबसे दर्दनाक था। उस दिन रात को जब मैं सोने गया, मेरी आंखें नम थीं। 3 साल की मेहनत, 3 साल की उम्मीद, और हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। बस यह एहसास कि मैं खुद कुछ नहीं हूं किसी ग्रुप के बिना। लेकिन उस रात मैंने एक फैसला किया। अगले दिन सुबह उठकर मैंने एक एक करके सभी टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप्स छोड़ दिए। 27 ग्रुप्स। हर ग्रुप छोड़ते वक्त दिमाग कहता था, ये मत छोड़ो, शायद कल कोई अच्छी टिप आए। लेकिन मैंने वो आवाज नहीं सुनी। और जब आखिरी ग्रुप छोड़ा तो एक अजीब सी शांति आई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अब मैं आपको बताता हूं कि जो लोग सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं वो क्या करते हैं। वो ग्रुप्स फॉलो नहीं करते, वो खुद सोचते हैं, वो खुद चार्ट देखते हैं, वो खुद निर्णय लेते हैं, और सबसे जरूरी, वो खुद जिम्मेदारी लेते हैं। जब ट्रेड सही जाता है वो देखते हैं कि क्या सही था, जब ट्रेड गलत जाता है वो देखते हैं कि क्या गलत हुआ। वो ब्लेम नहीं करते, वो सीखते हैं। और यही सीखना, यही असली ट्रेडिंग है। टेलीग्राम ग्रुप की टिप फॉलो करना ट्रेडिंग नहीं है, वो बस किसी और के कहे पर जुआ खेलना है। एक बात और, जो टेलीग्राम ग्रुप्स टिप्स देते हैं उनमें से ज्यादातर सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, यानी वो बिना किसी सरकारी अनुमति के आपको ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं। और अगर उनकी टिप से आपको नुकसान हो तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो बस ये कह देंगे, बाजार अनिश्चित है और आप कुछ नहीं कर सकते। सेबी ने इस बारे में कई बार चेतावनी दी है। अनरजिस्टर्ड ग्रुप्स पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन फिर भी हर रोज नए ग्रुप्स बनते हैं, क्योंकि लोग ज्वाइन करते रहते हैं। और जब तक लोग ज्वाइन करते रहेंगे यह धंधा चलता रहेगा। अब एक और सच, जो ग्रुप आपको टिप्स देता है, क्या वो खुद उन टिप्स पर ट्रेड करता है? सोचिए, अगर किसी को सच में पता होता कि बाजार कहां जाएगा तो वो आपको मुफ्त में क्यों बताता? वो खुद उस ट्रेड से करोड़ों कमाता। वो ग्रुप क्यों चलाता? वो इसलिए ग्रुप चलाता है क्योंकि टिप्स बेचना उसका धंधा है। ट्रेडिंग उसका धंधा नहीं है, टिप्स बेचना उसका धंधा है। और आप उसके ग्राहक हैं। जितने ज्यादा ग्राहक उतना ज्यादा कमाई। चाहे आपको नुकसान हो या फायदा, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपनी कमाई से मतलब है। अब मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछता हूं, अभी जो टेलीग्राम ग्रुप्स आपके फोन में हैं उनमें से कितनों ने आपको पैसे कमाए हैं? एक भी? अगर नहीं तो आप अभी भी क्यों हैं उनमें? अगर हां तो उन ट्रेड्स का हिसाब लगाइए, कुल मिलाकर फायदे में हैं या नुकसान में? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नुकसान में। फिर भी हम रहते हैं क्योंकि दिमाग कहता है शायद अगली टिप काम करे। यही नशा है, यही वो जाल है जिससे निकलना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये नशा सिर्फ आपकी जेब पर असर नहीं डालता, ये आपके रिश्तों पर भी असर डालता है। मेरे साथ भी हुआ था। एक दिन मेरी पत्नी ने पूछा, तुम हर वक्त फोन में क्या देखते रहते हो? मैंने कहा, ट्रेडिंग रिसर्च कर रहा हूं। लेकिन सच ये था, मैं टेलीग्राम ग्रुप स्क्रॉल कर रहा था, टिप्स ढूंढ रहा था, किसी की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। उस दिन उनकी आंखों में जो थकान थी वो मुझे आज भी याद है। वो थकान पैसों की नहीं थी, वो थकान इस बात की थी कि मैं वहां था लेकिन था नहीं। मेरा शरीर घर में था लेकिन मेरा दिमाग टेलीग्राम में था। और ये सबसे बड़ा नुकसान था जो कोई भी ग्रुप आपको नहीं बताता। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ग्रुप्स छोड़ने के बाद ट्रेडिंग कैसे करें? टिप्स के बिना कैसे पता चलेगा कि कब खरीदें, कब बेचें? यह सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब भी जरूरी है। तो इस जाल से कैसे निकलें? 4 बातें हैं। पहली बात, आज अभी अपने फोन में जितने भी अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं उन सबसे बाहर निकल जाइए, एक एक करके। दिमाग कहेगा, अरे रुको, शायद कल कोई अच्छी टिप आए। यही आवाज नशे की आवाज है, इसे मत सुनिए। जो ग्रुप सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपकी उम्मीद का फायदा उठा रहा है। दूसरी बात, अगले 30 दिन बिना किसी टिप के सिर्फ चार्ट देखिए, ट्रेड लीजिए मत, बस देखिए। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यही सबसे जरूरी कदम है। जब आप चार्ट को बिना किसी टिप के देखते हैं तो आपका दिमाग खुद सोचने लगता है। धीरे धीरे आप पैटर्न्स देखने लगते हैं, आपकी अपनी समझ बनने लगती है
और यही समझ, यही असली ट्रेडिंग की नींव है। तीसरी बात, अपने हर ट्रेड का हिसाब रखिए। एक छोटी सी नोटबुक लीजिए, हर ट्रेड में लिखिए क्यों लिया, क्या सोचा था, क्या हुआ। यह नोटबुक आपका सबसे बड़ा टीचर बनेगी, क्योंकि यह नोटबुक आपको बताएगी आपकी गलतियां कहां हैं, और जब आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। कोई ग्रुप ये काम नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। चौथी बात, और ये सबसे जरूरी है, ये समझिए कि बाजार में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ग्रुप नहीं जानता कि बाजार कल कहां जाएगा। अगर जानता होता तो वो आपको मुफ्त में क्यों बताता। वो खरोद उस ट्रेड से करोड़ों कमाता। जो लोग टिप्स देते हैं वो टिप्स बेचकर पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग से नहीं। ये सच जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप असली ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। असली ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखना पड़ता है, समय लगता है, गलतियां होती हैं और उन गलतियों से सीखना पड़ता है। यही रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मैंने ग्रुप्स छोड़े तो पहले हफ्ते बहुत मुश्किल था। हर सुबह उठते ही फोने उठाने की आदत थी, टेलीग्राम खोलने की आदत थी, टिप्स देखने की आदत थी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, एक खालीपन था। और ये खालीपन, ये असल में अच्छी बात थी, क्योंकि इस खालीपन में मैंने पहली बार खुद से बात की। खुद से पूछा, मैं ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या सीखना चाहता हूं। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने असली ट्रेडिंग शुरू की। वो ट्रेडिंग जो किसी और की टिप पर नहीं, मेरी अपनी सोच पर थी। जो दिन मैंने चौथी बात, और ये सबसे जरूरी है, ये समझिए कि बाजार में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ग्रुप नहीं जानता कि बाजार कल कहां जाएगा। अगर जानता होता तो वो आपको मुफ्त में क्यों बताता। वो खुद उस ट्रेड से करोड़ों कमाता। जो लोग टिप्स देते हैं वो टिप्स बेचकर पैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग से नहीं। ये सच जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप असली ट्रेडिंग की तरफ बढ़ेंगे। असली ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, सीखना पड़ता है, समय लगता है, गलतियां होती हैं और उन गलतियों से सीखना पड़ता है। यही रास्ता है, यही एकमात्र रास्ता है। एक बात और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब मैंने ग्रुप्स छोड़े तो पहले हफ्ते बहुत मुश्किल था। हर सुबह उठते ही फोन उठाने की आदत थी, टेलीग्राम खोलने की आदत थी, टिप्स देखने की आदत थी, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, एक खालीपन था। और ये खालीपन, ये असल में अच्छी बात थी, क्योंकि इस खालीपन में मैंने पहली बार खुद से बात की। खुद से पूछा, मैं ट्रेडिंग क्यों करना चाहता हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या सीखना चाहता हूं। और इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने असली ट्रेडिंग शुरू की। वो ट्रेडिंग जो किसी और की टिप पर नहीं, मेरी अपनी सोच पर थी। जो दिन मैंने अपने फोन के सभी टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप्स छोड़े, वो दिन मेरी ट्रेडिंग की असली शुरुआत थी। उस दिन मुझे बहुत डर लगा था अब कौन बताएगा, अब कैसे पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने खुद सीखना शुरू किया, चार्ट देखा, पैटर्न समझा, अपने ट्रेड्स का हिसाब रखा, और पहली बार मुझे लगा ये मेरा ट्रेड है, ये मेरी सोच है, ये मेरा फैसला है। और जब आपका अपना फैसला सही जाता है तो जो खुशी मिलती है वो किसी ग्रुप की टिप से नहीं मिल सकती। वो खुशी आपकी अपनी होती है, आपके अपने दिमागर की, आपकी अपनी मेहनत की। और यही खुशी, यही असली ट्रेडिंग की पहचान है। आज आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उन ग्रुप्स को छोड़ना है जो आपको सोचने से रोक रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई और सोचेगा आप सीखेंगे नहीं, और जब तक आप सीखेंगे नहीं आप हारते रहेंगे, बाजार से नहीं, खुद से। अगली बार जब आपके फोन पर टेलीग्राम की नोटिफिकेशन आए और दिमाग कहे देखो शायद कोई अच्छी टिप हो, तो बस एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं ट्रेडर बनना चाहता हूं या मैं बस किसी और के कहे पर जुआ खेलना चाहता हूं। जवाब आपको मिल जाएगा, और उस जवाब में आपकी पूरी ट्रेडिंग जिंदगी छुपी है। कमेंट में बताइए, अभी आपके फोन में कितने टेलीग्राम ट्रेडिंग ग्रुप्स हैं, और क्या आप आज उनसे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। जवाब वहीं से शुरुआत होगी। और अगर ये वीडियो आपको सच लगी तो उस दोस्त को जरूर भेजिए जो अभी भी किसी टेलीग्राम ग्रुप की टिप पर भरोसा कर रहा है। शायद ये वीडियो उसे उस जाल से निकाल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।